तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जेंशी को देखते हैं जो सीरियस फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और कहता है कि खाओ मैं लॉर्ड जेंशी गॉड ऑफ वेल्थ का प्रोटेक्टर तुम्हें सिर्फ अपने 3 अटैक में हराऊंगा। अगर मैं तुम्हें अपने 3 अटैक में ना हरा सका तो तुम मेरा नाम बदल देना। तो वैंखाओ कहता है कि चलो देखते हैं कौन किसका नाम बदलता है एंड तभी वो 7 करोड़ किलिंग टेक्निक का यूज करता है जिसे देखकर जेंशी उसका मजाक उड़ाने लग जाता है कि ये डुप्लीकेट मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे, ये तो हाथी के सामने चींटी वाली बात हुई। पर वैंखाओ से कोई रिप्लाई नहीं देता और सीधा सभी क्लोन से उस पर स्लैश अटैक करता है, मगर वो बड़ा इसलिए एक शील्ड से ही उसके सभी स्लैश अटैक को डोज कर लेता है जिसे देखकर वैंखाओ भी थोड़ा हैरान होता है। देन वो अपने ओरा को रिलीज करता है तो वैंखाओ के कुछ क्लोन खत्म हो जाते हैं और वो सीधा जाकर दीवार में लगने लगता है, मगर बच जाता है और फास्ट सोनिक स्पीड का यूज करके जेंशी के आगे पीछे घूमने लग जाता है और मौका मिलता ही अपने क्लोन से उस पर अटैक करवाता है, मगर वो उनके अटैक को बड़ा इजिली रोक लेता है और अपने ओरा को रिलीज करते हुए खत्म कर देता है। जिसके बाद वैंखाओ खुद अटैक करता है, मगर वो उसके अटैक को भी डोज कर लेता है जिससे वैंखाओ काफी दूर जाता है, मगर वो चेंची के फेस पर एक कट लगा देता है जिससे चेंची को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सोर्ड से डबल स्लैश अटैक करता है। तो वैंखाओ अपनी डस्टर सोर्ड से उस अटैक को ब्लॉक करने लगता है पर नहीं कर पाता क्योंकि रिलम का गैप बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वैंखाओ बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगता है, पर उसके विंग्स एक्टिवेट होकर उसे बचा लेते हैं। जिसे देखकर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू शुक्र है तेरे पास विंग्स है, तू बच गया वरना आज तेरी चटनी बन जाती। तो विंग्स देखकर सैनी हैरान होते हुए कहती है कि ये उड़ भी सकता है, इसने कभी बताया क्यों नहीं। तो गोल्डन ड्रैगन कहता है कि ये राज की बातें हैं, छोटे बच्चे ना ही जाने तो अच्छा है। फिर वैंखाओ अपनी आंखें खोलता है और उड़ता हुआ जेंशी के सामने जाता है, तो जेंशी भी हैरान हो जाता है और कहता है कि फ्लाइंग विंग्स ये तो काफी रेयर एबिलिटी है, पर ये तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं बचा पाएंगे। एंड तभी वो अपनी सोर्स से दोबारा अटैक करने लगता है। तो गोल्डन ड्रैगन शोर मचाते हुए कहता है कि ओए जेंशी रुक जा, तेरे 3 अटैक्स कब के खत्म हो गए, तूने कहा था अगर मैं 3 अटैक में वैंखाओ को ना हरा पाऊँ तो मेरा नाम बदल देना। जिस पर जेंशी कहता है कि क्या हो भी के। तो फिर सैनी कहती है कि रुको, अब हम इसे जेंशी नहीं बुला सकते, हमें इसका नाम चेंज करना होगा। एंड तभी वो थोड़ी देर सोचती है और कहती है कि अब हम इसे टकला बुलाएंगे। तो ये सुनकर उस बेचारे को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम लोगों की तो, और वो अपने वेपन उन पर अटैक करने लगता है। पर तभी वैंखाओ कहता है कि रुक जाओ, तुम्हारा दुश्मन मैं हूँ इसलिए मुझसे फाइट करो। तो जेंशी कहता है कि ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा उसके बाद इन चूहों को। पर तभी वैंखाओ डिवाइन पावर का यूज करते हैं और उससे एक पावरफुल पंच अटैक करता है। तो जेंशी भी अपनी स्पीचर पावर का यूज करते हुए अपने पंच अटैक से उसके पंच अटैक को डॉज करने लगता है, पर नहीं कर पाता और काफी दूर जाता है। जिस पर जेंशी कहता है कि ये डिवाइन पावर्स ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ की सारी हड्डियां टूट गई हैं। भाई लोग डिवाइन पावर के आगे कोई बोल सकता है क्या। फिर जेंशी 5 सोर्ड को समन करता है और कहता है कि वैंखाओ तुम अपनी डिवाइन पावर से मुझे नहीं हरा सकते, मैं व्हाइट रिलम के 8 लेवल पर हूँ और तुम सिर्फ सेंट किंग रिलम पर हो। हमारे बीच में कल्टीवेशन का बहुत बड़ा गैप है जो डिवाइन पावर कभी पूरा नहीं कर सकती। एंड तभी वो 5 सोर्ड से वैंखाओ पर अटैक करता है, तो वैंखाओ भी अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए थंडर ड्रैगन से उस अटैक को डॉज करने लगता है, मगर ये दोनों अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं जिसकी वजह से इतनी एनर्जी जनरेट होती है कि ज़ेनी घबराने लग जाती है और कहती है कि मुझे फौरन वैंखाओ की मदद करनी होगी, मगर गोल्डन ड्रैगन उसे रोक लेता है कि अभी बीच में नहीं जाओ वरना वैंखाओ के लिए खतरा बढ़ जाएगा। फिर हम वैंखाओ को देखते हैं जिसके लिए एक हाथ की डिवाइन पावर का यूज करके इस अटैक को डॉज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है, तो वो दूसरे हाथ की भी डिवाइन पावर का यूज करने लग जाता है, मगर जेंशी कहता है कि कोई फायदा नहीं होगा, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। एंड तभी वो और फोर्स लगाने लग जाता है जिससे थंडर ड्रैगन खत्म हो जाते हैं और वो अटैक सीधा जाकर वैंखाओ को लगते हैं और वो गायब हो जाता है। तो ये देखकर ज़ेनी और गोल्डन ड्रैगन घबरा जाते हैं और फौरन वैंखाओ के पास जाने लगते हैं, पर जेंशी कहता है कि कहाँ भाग रहे हो, वो मर चुका है, अब यहाँ के करता धरता हम हैं। तो फिर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि शायद ये सही कह रहा है, मेरा वैंखाओ के साथ स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे उसकी एनर्जी फील नहीं हो रही है। एंड तभी वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है क्योंकि गोल्डन ड्रैगन वैंखाओ की स्पिरिचुअल एनर्जी पर जिंदा होता है, अगर वैंखाओ मरेगा तो गोल्डन ड्रैगन भी मरेगा। तो गोल्डन ड्रैगन और वैंखाओ के खत्म होते ज़ेनी फुल गुस्से में अपनी डीमन पावर का यूज करते हुए जेंशी पर अटैक करती है, मगर जेंशी बड़ा इजिली शील्ड बनाकर उस अटैक को डॉज कर लेते हैं और कहता है कि जब वैंखाओ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका तो तुम क्या बिगाड़ लोगी। मगर तभी एटमॉस्फेयर में हलचल होती है और वैंखाओ सामने आते हुए कहता है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, हमारा नाम है चुलबुल पांडे और हम लेने आए हैं तुम्हारी खैर, छोड़ो जाने दो। वैंखाओ के सामने आते ही उसके अंदर से इतनी ज्यादा डिवाइन लाइट निकलती है कि हर तरफ रोशनी हो जाती है और गोल्डन ड्रैगन और ज़ेनी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू तू तो ब्रेक थ्रू करके व्हाइट रिलम पर आ गया है और साथ में तेरी डिवाइन पावर भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है, मगर जेंशी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वैंखाओ ने उसके ही अटैक की एनर्जी को ऑब्जर्व करके ब्रेक थ्रू किया था। जिस पर जेंशी कहता है कि वैंखाओ तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम सच में एक जीनियस हो, तुमने इतने मुश्किल समय पे भी मेरी पावर को ऑब्जर्व करके ब्रेक थ्रू कर लिया है, मगर ये डिवाइन पावर ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। एंड तभी जेंशी एक पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट करता है जिसके अंदर से इतनी ज्यादा सोर्ड निकलती है कि ज़ेनी हैरान रह जाती है और फिर वो उन्हीं सोर्ड से वैंखाओ पर अटैक करता है, पर वैंखाओ डिवाइन और आइस पावर की
शील्ड बनाकर उन सभी स्वॉर्ड को डॉज कर लेता है। तो फिर जेंशी फॉर्मेशन के अंदर से हजारों स्वॉर्ड निकालकर बैंकॉक पर दोबारा अटैक करता है, मगर बैंकॉक शील्ड की वजह से उन सभी को डॉज कर लेते हैं और मौका मिलते ही स्पेशल स्वॉर्ड से जेंशी पर अटैक करता है, जो सीधा जाकर जेंशी को लगती है, जिससे उसकी फॉर्मेशन खत्म हो जाती है और वो इंजर्ड होकर नीचे गिरने लगता है। पर बैंकॉक उसके गिरने से पहले ही अपनी स्वॉर्ड को उसके अंदर घुसा देते हैं और सीधा जाकर अल्टार पर मारता है। तो अल्टार पर गिरते ही वहां की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और बैंकॉक इधर उधर देखने लग जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। इस पर जेंशी बताता है कि ये मेरा बैकअप प्लान था, मैंने अल्टार को तोड़ने की सारी तैयारी पहले ही कर ली थी, मुझे बस थोड़ी सी डिवाइन पावर चाहिए थी। एंड तभी फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने की वजह से जेंशी बैंकॉक की थोड़ी सी डिवाइन पावर को सोख लेता है और उसे अल्टार को तोड़ देता है। तो अल्टार के टूटते ही जेनी उसमें गिरने लगती है, मगर बैंकॉक से बचा लेते हैं और गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू वो टकला तो अंदर ही भाग गया। जिस पर जेनी कहती है कि अब हम क्या करें, तो बैंकॉक कहता है कि हमें उसे पकड़ना ही होगा, वरना बाद में उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अंदर जाने से पहले मैं अपनी लोकेशन को रिवील कर देता हूँ, ताकि अगर कोई खतरा हो तो हमें कोई बचाने आ जाए। फिर वो तीनों उसमें कूद जाते हैं, सीन चेंज होता है तो हम अल्टार के फुल नीचे का सीन देखते हैं, जहाँ एक खतरनाक डीमन बैठा होता है और वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ। तो भाई लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आखिर ये बंदा तुम लोगों को कौन लगता है। मुझे तो ये बैंकॉक का बाप या उसके क्लैन का कोई गार्डियन लगता है। लेट्स सी किसकी थ्योरी सच होती है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से गोस्ट फैमिली एनिमी सीरीज के न्यू एपिसोड में। अब ये मत कहना कि तुम लोगों ने अभी तक वो सीरीज नहीं देखी, क्या कर रहे हो यार भाई लोग। मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो चेकआउट कर लेना। सीरीज बहुत ही ज्यादा फनी और सुपर पावर से भरी हुई है। सुबह उसका नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड हो जाएगा।